नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन की कल रात की क्या फीलिंग्स थी, क्या कुछ वो सोच रहे थे। ठीक है। और एक बात बता दूं कि मेरे 2 चैनल हैं। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। ठीक है, सोल वॉइस क्वीन नाम से मेरा दूसरा चैनल है और ये एक चैनल है। ठीक है, सिर्फ 2 ही मेरे चैनल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं पूरा फोकस अपने काम पे लगा देती हूँ। तो ये सिर्फ 2 चैनल है मेरे, सोल वॉइस टैरोट और सोल वॉइस क्वीन। कोई आपको मेरे नाम से पर्सनल रीडिंग को बोले, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। किसी और के ऊपर विश्वास करके उसको पैसे नहीं देना है, ये आपका नुकसान हो जाएगा फिर। ठीक है, आई होप आप बात को समझ रहे हो। तो अब हम देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखो गाइस, मुझे ना इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, या तो आप बहुत ही इमोशनली डिपेंड थे इस इंसान के ऊपर, वो सारी बातें इस इंसान को याद आ रही थी, या तो इंसान बहुत ही ज़्यादा मे बी पहले इंसान, यहाँ पर वी अक्षर बना है, वाई बना है। ठीक है, मे बी पहले इंसान इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंड नहीं था आपके ऊपर। ठीक है, ये कंट्रोल कर पा रहा था, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, इसने अपनी चाहत को दबाए रखा था। ठीक है, लेकिन कल रात ऐसे कुछ बात इस इंसान के दिमाग में चल रही थी कि वो अब नहीं रह सकता आपके बिना। उसने अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल करके देख लिया, उसने अपनी चाहत को बहुत दबा के देख लिया। वो इंसान दिन रात आपके बारे में सोचता है। उसको ऐसा लगता है कि दिन भर काम सोने नहीं देता और रात को एक नाम, एक तेरी याद सोने नहीं देती। ये इंसान बेजार तो हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, लेकिन बात भी ऐसी है कि हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने कुछ ऐसा कह दिया है इस इंसान को कि जो ये इंसान बहुत हर्ट है उस बात से। वो कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको जैसी फिक्र ही नहीं है उस इंसान की। आपने जो हर्ट कर दिया उस इंसान को, उसको उम्मीद थी कि आप सॉरी बोले और ऐसा हुआ नहीं। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको बहुत हर्ट किया गया है और आपको इस इंसान की तरफ से सॉरी की उम्मीद थी, लेकिन इस इंसान ने आपको सॉरी नहीं बोला। ऐसा हो सकता है। बहुत सपने देखे जा रहे थे आपके, ड्रीम। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई इंसान उसको मिला है जिसके लिए वो इतना ज़्यादा सोचता है। उसने आज तक कभी भी किसी के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचा है। जिस तरह से आप इस इंसान को मिले हो, ये इंसान बहुत हैरान है, परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि आप आंखों में काजल लगाते हो। अगर आप एक लड़की हैं और अगर आप आंखों में काजल लगाते हो तो कल रात इस इंसान को ये बात बहुत याद आ रही थी कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत दिखती है जब आप काजल लगाते हो। या ऐसी कोई फ़ोटो आपकी हो सकती है जिसने अपनी काजल लगाया हो और आपकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। इस इंसान को कल रात अगर वो आपकी फ़ोटो देख रहे थे ऐसी कोई काजल वाली, ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि कोई तो आपकी आंखों में ही डूब जाए, खुद को बचा ना पाए, ऐसी वाले फीलिंग्स थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप ऑनलाइन मिले हो। ठीक है, ऑनलाइन मुलाकात हुई थी, ऐसा हो सकता है। और कोई लोग ऐसे भी है कि जो पहले फ्रेंड थे फिर रिश्ता प्यार में बदला है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों फ्रेंड थे पहले, तो इस इंसान को लगता है कि यार काश वो आपको इजहार ना करता अपने प्यार का, तो आज आप दोनों साथ होते। ठीक है, एज अ फ्रेंड आज आप भी एक साथ होते और बहुत अच्छे तरीके से एक साथ रहते। ठीक है, उस इंसान को ऐसा पछतावा है कि काश वो कभी भी आपको प्रपोज ना करता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, उसको लगता है कि पहले दोस्त ही अच्छे थे और रिश्ते में आ गए, सब कुछ बिगड़ गया। ऐसा कुछ आपके पर्सन की फीलिंग्स थी कल रात। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को हो सकता है ये गलत फहमी भी हो। ठीक है, इस इंसान की गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप किसी और से बात करते हो। ठीक है, ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि जब भी देखो आप ऑनलाइन ही देखते हो उस इंसान को, तो आप किसके लिए ऑनलाइन रहते हो, आप क्यों रहते हो ऑनलाइन। उसको डर लग रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। उनको ऐसा डर लगता है, ये डर उसको जीने नहीं दे रहा, उसको सता रहा है ये डर कि कहीं और से बात तो नहीं कर रहे हो आप, किसी और के साथ ऑनलाइन तो नहीं रहते हो आप।
ये सब कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे थे कल रात। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा डिवाइन, ठीक है, वो इस तरह से किसी के लिए उस इंसान ने कभी भी फील नहीं किया है जिस तरह से उसने आपके लिए फील किया है, ठीक है। जिस तरह से वो आपको मिस करता है या जिस तरह से उस इंसान के दिल में आप बैठ गए हो, आज तक उसने कभी भी किसी के लिए फील किया ही नहीं, ठीक है। आप सबसे अलग, सबसे हटके उसको लगते हो और उसको ऐसा ही लगता है कि जैसे भगवान ने खुद आपके लिए वो बनाए हैं और उनके लिए आप बनाए हो। ऐसे भी बहुत थॉट्स आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे गाइज। एक तरफ आपसे दूर होने का जो गम है और दूसरी तरफ आपके ऊपर शक होना। इस इंसान को बहुत डर लगता है, आपको खोने का बहुत डर लगता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। और अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी है तो इस इंसान को बहुत रिग्रेट है इस बात का कि उसने अपने सच्चे प्यार को छोड़कर किसी और को ही वो इंसान इम्पोर्टेंस देता आया है, ठीक है। उस इंसान को इस बात का बहुत डर लगता है कि उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और वो अपनी गलती की वजह से कहीं आपको खो ना दे। अब ऐसा भी डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को बहुत अकेलापन फील हो रहा था गाइज। बहुत चांसेस है कि इंसान दूर से ही आपको देखता है, बार बार देखता है। अगर आप पास में रहते हो, अगर पॉसिबल होता है दिन में देखना तो आपको देखते रहते हैं। और अगर आप पास में नहीं रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हो तो ये ऑनलाइन देखते रहते हैं आपको, लेकिन इनकी नज़र पूरी आपके ऊपर है, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा, कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके, तो सारा ध्यान तो आपके ऊपर लगाया है इस इंसान ने। अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई है पास्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि दिल तो आपका टूटा है, ठीक है। वो चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से टूटा हो, चाहे इस इंसान ने कोई रीज़न दिया हो अपने परिवार का, अपने करियर का, चाहे जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए हो, वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन बहुत चांसेस है कि दिल आपका टूटा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अब आपको उस दर्द से कैसे निकाल सकते हैं। मे बी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा भोले इंसान हो, ठीक है। आप बहुत भोले हो, सिर्फ वो एक बार अगर आपको कह देंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप वापस आ जाओ, लौट आ जाओ, तो आप आ जाओगे। ऐसा विश्वास भी उस इंसान के मन में कल रात आ रहा था। पहले तो इस इंसान को डर लगता था रिजेक्शन का, लेकिन कल रात पहली बार इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपने दिल का हाल आपको बताएंगे, अगर वो आपसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आप आ जाओगे वापस उनकी ज़िंदगी में। पहली बार उनको ये विश्वास हो रहा था कल रात, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं। पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है आपके पर्सन ने। और कल रात भी इस इंसान को ऐसा लग रहा था अगर शादी के लिए इंतज़ार करना पड़े तो भी इंसान आपके लिए इंतज़ार करेंगे। आपके लिए कितना भी इंतज़ार करना पड़े, ये इंसान इंतज़ार करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही इमोशनल डाउन भी फील कर रहे थे और क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी। एडवेंचर है यहाँ पर। आपके पर्सन आपके साथ एक खूबसूरत डेट पर जाना चाहते हैं। बहुत ऐसी एनर्जी थी कि कल रात वो सोच रहे थे कि कुछ प्लानिंग किया जाए, कुछ सरप्राइज़ दिया जाए। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपको बहुत जल्द कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई सरप्राइज़ देने के मूड में है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसी भी बात है कि जो पेशेंस इस इंसान ने रखा है, ये सिर्फ आपके प्यार का ही कमाल है। यहाँ पर देखो 2 नंबर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। सोलमेट भी हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्यार ही है जो इस इंसान को इतनी ज़्यादा तड़प आपके लिए क्रिएट हो रही है। ऐसा, ये आपका प्यार ही है जो इस इंसान को इतना तड़पा रहा है। देखो, प्यार की बात मैंने की और कार्ड भी वही निकल कर आया है। आपने एक माँ के जैसे प्यार किया है। अगर आप एक लड़का है तो एक फादर की तरह आपने इसकी केयर की है। और ये सारी बात कल रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि उसके जैसा प्यार तो कोई और नहीं कर सकता। और मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो कि आप पहले फ्रेंड थे और फिर रिश्ते में आए हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपका स्वभाव है, जिस तरह से आप हो, इस इंसान ने कभी समझा नहीं था, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की कमी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा असर कर गई है और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम का सामना आप दोनों को भी करना पड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन को, आपको भी करना पड़ा है। चारों से देख लेते हैं क्या कुछ सोच रहे थे वो कल रात, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। सबसे पहला द एम्परर रिवर्स। ओह माय गॉड, पहली बार द एम्परर की एनर्जी रिवर्स आई है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो इस इंसान को कल रात क्या फील हो रहा था कि उसको अपना घमंड ज़रा साइड में रखना चाहिए। इस इंसान का घमंड टूट रहा था। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो अगर घमंड करता रहेगा, ईगो करता रहेगा, तो वो इस रिश्ते में कभी भी आगे नहीं जा सकता। इस रिश्ते को वो कभी सुधार नहीं सकता। द एम्परर की एनर्जी बता रही है, रिवर्स में आई है। इस इंसान को कल रात समझ में आ गया कि उसको अपना घमंड साइड में रखना ही पड़ेगा। घमंड टूट रहा था यूँ बोलो तो। ठीक है, और 10 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, देखो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फरेब हुआ है आपके साथ। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने अपने घमंड में आकर, इस इंसान को पता है क्या लग रहा था पास्ट में कि इसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, हम है बाकी सब पानी कम है वाली फीलिंग इस इंसान के अंदर थी। इसने अपने ईगो में आकर, अपने अहंकार में आकर खुद को बहुत ग्रेट समझना, सामने वालों को मतलब कुछ भी नहीं समझता था ये सामने वाले को। तो इसने अपने अहंकार में आकर, इसको ऐसा लगता था कि बस सब मेरे पीछे भागेंगे। ठीक है, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसको लग रहा था कि अगर वो किसी को भी प्रपोज करे तो कोई भी उसको ठुकरा नहीं सकता। एक ये वाली फीलिंग्स उस इंसान के अंदर थी और इस भ्रम में जाके उसने गलतियां कर दिया। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके बीच में हो सकती है और जब गया दूसरों के पास तब जाके उसका अहंकार टूटा है। तब जाके उसको समझ में आया कि उसको सच्चा प्यार कौन कर सकता है, कौन उसकी इज्जत कर सकता है, कौन उसको दिल में जगह दे सकता है, तो वो आप हो। और आप ही के साथ जो धोखा किया, जो फरेब किया, तो इस इंसान को कल रात हद से ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। सिर्फ पछतावा और पछतावा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी गलतियाँ की है बहुत ज़्यादा पछतावा है। 10 ऑफ सोर्स लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। आपकी तरफ वापस आने की प्लानिंग कल रात शुरू थे, कोशिश कर रहे थे। क्या कर सकते हैं वो कि वो अब आपके साथ जस्टिस करे। क्या कर सकते हैं कि पुरानी बातों को भूल भाल कर वो आपके साथ एक खूबसूरत डेट पर जाए। एडवेंचर और 6 ऑफ सोर्स। ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, आपके साथ घूमने के लिए जाना चाहता है और आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करना चाहता है। और 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है कि इंसान वापस आ रहा है आपकी तरफ। बहुत जल्द आपको अचानक से फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है और वो आपको अचानक से बोल सकते कि कहीं घूमने के लिए जाए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको सर्ड ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे कल रात। उस इंसान को ऐसा लगता है कि चाहे मुझे कितना भी उसका इंतज़ार करना पड़े मैं करूँगा और मैं उसी को ही सर्ड ऑफर दूंगा। इस इंसान को समझ में आ चुका है, अब इस इंसान के लिए आप बहुत कीमती बन चुके हो और अब जाके आपकी वैल्यू समझ में आई है। ठीक है, और देखते हैं सरेंडर टू द डिवाइन। आपके पर्सन को कल रात ऐसा भी लग रहा था कि अब उनको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। मे बी कुछ बातें ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि वो उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो वो डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं। अब वो भगवान को बोल रहे कि अब भगवान आप ही देखो। बहुत डर है इस इंसान के मन में, जो पास्ट में गलतियां की है उसकी वजह से डर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में जीत चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी है। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है और कल रात वो इंसान ऐसा सोच रहे थे कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है कि जो डिवाइन के ऊपर छोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और लिब्रा की एनर्जी बता रही कि आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है,
ओके देखो गाइस, आपके पर्सन की कुछ धारणाएं थी, ठीक है, बहुत सारी धारणाएं बना के रखी है इस इंसान ने, अपने ही रूल पर चलने वाला इंसान था, लेकिन कल रात इस इंसान को समझ में आया है कि वो अपने ही रूल पर चलता रहा, वो अपनी धारणाओं के ऊपर सोचता रहा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है, ठीक है। हायर पावर, आपके पर्सन बहुत इमोशन हो जा रहे थे और वो अपने आप को इससे निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। रोने को मन कर रहा था इस इंसान को कल रात, वो दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे थे कल रात, और उस इमोशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। आपके पर्सन कहाँ जाना है, क्या करना है आगे, ठीक है, कोशिश बहुत कर रहे थे सोचने की, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और यहाँ पर है कोडिपेंडेंसी, वापस कोडिपेंडेंसी। इस रिश्ते में बहुत कोडिपेंडेंसी है गाइस, ठीक है, या तो आपकी तरफ से है या इस इंसान की तरफ से है, और वो सही डिसीजन नहीं ले पाए कल रात। वो उन्होंने कोशिश बहुत की कि मैं आज क्या फैसला कर लूँ, ठीक है, लेकिन वो शायद सवेरा हो गया, शायद जब तक भी वो जग रहे थे वो कोई फैसला नहीं कर पाए, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए। कोशिश बहुत की उन्होंने कल रात, ठीक है। नंबर 13, नंबर 11 और नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए? पैशन, अपने पैशन को फॉलो करना है आपको, जो भी आपको करना है अपने लाइफ में बिंदास करो, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जैसे कि हिम्मत हार रहे हो। तो देखो गाइस, बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत दिन आने वाले हैं, हिम्मत मत हारो, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है आपको। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि ये पर्सन बहुत जल्द वापस आने वाला है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि कोई नए कनेक्शन बन सकता है, ठीक है, कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपके फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, और आपको जस्टिस तो मिलकर रहेगा। यहाँ पर भी जस्टिस आया है, और मोनोलॉजी से जब हमने देखा तो वहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस तो होकर रहेगा। सेल्फ बिलीव, अपने आप के ऊपर विश्वास करो। मे बी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि टैलेंटेड तो बहुत हो, लेकिन अपने आप के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं है, तो अपने आप के ऊपर विश्वास करना होगा, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।